हड़प्पा सभ्यता पार्ट थर्ड। आज हड़प्पा सभ्यता का तीसरा पार्ट है और इस तीसरे पार्ट में हम हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, अब विस्तार का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। विस्तार का मतलब होता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो पूर्व से पश्चिम तक उसका विस्तार कितना था, मतलब उसकी लंबाई कितनी थी, उत्तर से दक्षिण तक की उसकी लंबाई कितनी थी। और विस्तार का एक रूप क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक जगह से कोई भी दुनिया का कोई भी देश हो या गांव हो या राज्य हो, सबकी एक सीमा होती है, कहां से कहां तक वह सीमित है। तो हड़प्पा सभ्यता का भी एक सीमा था जो सीमित था और चारों तरफ। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में हम लोग जानते हैं। आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार। अब देखिए, पहले हम, ये सबको जानकारी होनी चाहिए, अगर जानकारी नहीं है तभी समझिए कि उत्तर दिशा में किसी भी मैप के किसी भी भाग में उत्तर दिशा ऊपर साइड में होता है, नीचे में दक्षिण दिशा होता है, दाईं तरफ पूर्व दिशा होता है और बाईं तरफ पश्चिम दिशा होता है। बाईं तरफ पश्चिम दिशा होता है। अब देखिए, उत्तर उत्तर दिशा ऊपर साइड, दक्षिण दिशा नीचे साइड, दाईं होता है पूर्व, बाईं होता है पश्चिम। तो वैसे ही मान लीजिए ये हो गया उत्तर, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दाईं तरफ पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पश्चिम। अब बचा क्या? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दक्षिण या नीचे साइड होता है दक्षिण। देखिए, अब हड़प्पा सभ्यता का उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार था, उत्तर से दक्षिण तक इसका 1400 किलोमीटर था। उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 1400 किलोमीटर था। और इसका पश्चिम से पूर्व तक का जो विस्तार था, पूर्व से पश्चिम तक, वह 1600 किलोमीटर था। अगर हड़प्पा सभ्यता का टोटल विस्तार अगर हम लोग जानेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का टोटल विस्तार 22,40,000 किलोमीटर में था। 22,40,000 किलोमीटर में था इसका हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। अब देखिए, उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर। अब ये उत्तर साइड में यह फैला हुआ था जम्मू कश्मीर का एक अखनूर के बगल में मांदा जिला है। जम्मू कश्मीर के अखनूर के बगल में एक मांदा जिला है। तो और वह चेनाब नदी के किनारे है। तो उत्तर साइड में चेनाब नदी मांडा जिला जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर तक फैला हुआ था। अब देखिए, उत्तर साइड तो हो गया, उत्तर में चेनाब नदी, मांडा जिला, जम्मू कश्मीर। जो मांडा है वह अखनूर के निकट है, अखनूर के निकट। अब देखिए, इसका दक्षिणी विस्तार के बारे में जानते हैं कि दक्षिण में कहां तक फैला हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता जो है दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में स्थित दाइमाबाद तक फैला हुआ था। गोदावरी नदी के निकट महाराष्ट्र में स्थित दाइमाबाद तक फैला हुआ था। महाराष्ट्र गोदावरी नदी दाइमाबाद। तो उत्तर दक्षिण हम लोग समझ गए। उत्तर में चेनाब नदी, मंडा जिला, जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में महाराष्ट्र, गोदावरी नदी दाइमाबाद तक। अब देखिए, इसका पूर्व में जो है, पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, जिला मेरठ और हिंडन नदी के किनारे पूर्व दिशा में जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था वह उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी, मेरठ जिला, आलमगीरपुर
तो हड़प्पा सभ्यता पूरब में कहां तक फैला हुआ है? यूपी, उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी, मेरठ जिला, आलमगीरपुर तक। आलमगीरपुर के जिला मेरठ, यूपी के हिंडन नदी तक। अब इसका पश्चिमी विस्तार जो है ये बलूचिस्तान और दास्क नदी तक फैला हुआ है। बलूचिस्तान के दास्क नदी तक फैला हुआ है। दास्क नदी। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में जाने। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर टोटल विस्तार है। 22,44,000 किलोमीटर। उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा, अखनूर के निकट मांडा में चेनाब नदी तक। दक्षिण में इसका विस्तार है महाराष्ट्र के गोदावरी नदी और दाइमाबाद तक। पूर्व में इसका विस्तार है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में आलमगीरपुर, मेरठ जिला और हिंडन नदी तक। और इसका पूर्व में पश्चिम में जो विस्तार है वो सुतका गेंडोर, पूर्वी बलूचिस्तान, सुतका गेंडोर और दास्क नदी के किनारे। पूर्वी बलूचिस्तान जो है वो जो इसका पश्चिमी भाग है बलूचिस्तान के दास्क नदी तक किनारे तक फैला हुआ है। अतः हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, इससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी हमारा कवर हो चुका है, क्योंकि लगभग ये वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई पार्ट है हड़प्पा सभ्यता का, कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताइए। ये कभी कभी 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन भी पूछता है, कभी कभी 5 अंक स्तरीय, और इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। I hope you all understand well about Harappa Sabhyata part 3rd. We will very early come Harappa Sabhyata part 4. That's thank you.